अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरुहु अल्लज़ी यबसुरु बिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना मअवाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना गौसना व गयासना व मुगीसना व मुनीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम पीर तरीक़त रहबर शरीयत, inspiration to minds and souls, the great light and nur of many lives, and for people like me, essence and objectives in attaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Before I utter broken words into the court of the revitalizer, the illuminator, the purifier, Mahbub Subhani, Mujaddid al-Fisani, it would be an honor just to recite a few couplets of the Naat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. कल रात को मैं सोच रहा था कि जब भी पीर साहब याद फरमाते हैं एक महफिल दूसरी महफिल से बेहतर, एक महफिल में दूसरी महफिल
में ज़्यादा नूर महसूस होता है। कोई ऐसी नूर वाली नात पढ़नी चाहिए जिसमें पढ़ने वाले का दिल भी चमक जाए, सुनने वाले की भी दिल में चमक जाए, बड़े ही प्यार के साथ, खुलूस के साथ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में हाज़री का तसव्वुर करने के साथ साथ मेरे साथ के नाची पढ़े जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नात शरीफ है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। It is our belief of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, the creed of Imam Maturidi and Imam Ash'ari, over hundreds and hundreds of years. Tu zinda hai walla, 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 तेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, तेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। It is a sheer blessing of Allah Kareem that Allah subhanahu wa ta'ala has brought us here once again, as it was last Christmas Day last year. And why have we gathered here?
what is the reason behind this, and I was looking for a hadith of the Prophet alayhi salatu wassalam. As the brother said in the beginning, I do not have any kind of greed or knowledge of Islam. When I was in search of a hadith which I could read before Islam and say that Allah's Rasul alayhi salatu wasalam has said this for people like you. Listen to the hadith and the words of the hadith. It is narrated by Imam Muslim radiyallahu ta'ala anhu. And Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu says, Inna Allah iza ahabba abdan da'a Jibreel alayhi salatu wassalam. जब अल्लाह तबारक व ताला किसी के साथ मोहब्बत का इरादा रखता है तो अल्लाह करीम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाते हैं. He calls for Sayyidina Jibreel अलैहिस्सलातु वस्सलाम. فقال إني أحب فلانا. ये जिब्रील तुझे पता है मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूँ. فأحبه ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर. فقال फयुहिब्बुहु जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम. तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस इंसान के साथ मोहब्बत करने लगते हैं. जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम adores that person who is most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान वालों में ये बात आम करते हैं, announces before all the creatures of the skies, all creatures and angels and those residing within the heavens of Allah. Allah Kareem has announced that He adores such a person. I adore such a person, and Allah Kareem gives you the order and hukum कि तुम भी ऐसे मेरे बंदे के साथ मोहब्बत करो. अल्लाहु अकबर. जब वो मोहब्बत करने लगते हैं ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. अल्लाह तबारक व तआला के माबूद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम उस इंसान के साथ इंसान के लिए मकबूलियत का मकाम पैदा फरमा देते हैं. People have come here today in the remembrance of the purifier of the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The verse of the glorious Quran which I have recited before you is verse number 138 of Surah Al-Baqarah. And Allah Kareem says, "O beloved, say to the Jews and Christians, Simghat Allah, हम पर अल्लाह तबारक व तआला का रंग चढ़ा हुआ है. We have been adorned with the color of Allah. वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगतन. और अल्लाह के रंग से और बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? Which can be more beloved and more adorned color than the color of Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. And we are the ones who worship Allah subhanahu wa ta'ala. हम अल्लाह करीम की इबादत करने वाले. Let us understand this verse of the Holy glorious Quran. And this journey for the next 40 minutes or so, understanding Sibghatullah, the color of Allah subhanahu wa ta'ala. And the hadith which I have mentioned of Imam Bukhari radiyallahu ta'ala anhu, that when Allah subhanahu wa ta'ala says that a person stands night by night and he wants to attain the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala, and he stands in the nafilah prayers, he stands in optional prayers, and he establishes the worship of Allah when the world is asleep. A Sahabi Rasul asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amal afdal?" ए अल्लाह के हबीब, इस्लाम में सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अफजल अमल हुकूकुल्लाह के बाद रब्बे कायनात की बारगाह बेकस बना में मकबूल तरीन इत्आमुत्ताम, मिस्कीन को खाना खिलाना, गरीब को खाना खिलाना. या रसूलल्लाह, इसके बाद फिर क्या? The Prophet sallallahu alaihi wasallam says कि इसके बाद ये कि जब लोग रात को सो जाएं
तो तू जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर, अल्लाह करीम का जिक्र कर. So Allah Kareem says he stands by night and he worships me. He makes dhikr again and again. And his essence, and you must see the glorious Quran, wherever it orders us for ibadah and worship, it will also say لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ. That you worship Allah not as a routine, that you come to the masjid 5 times a day, but the essence and objective is that you attain taqwa in your hearts. You become close to Allah subhanahu wa ta'ala. So we see the person stands night by night, and Allah subhanahu wa ta'ala says, حَتَّى أَحْبَبْتُهُ. There comes a time when his ecstasy reaches such a stage in maqam, where Allah Kareem says, I begin to love him. कि मेरा बंदा हर रात के पिछले पैर जब दुनिया सो जाती है, वो रब्बे कायनात की बारगाह में खड़ा होकर अपने आंसू बहाता है, अपने इंस और इंकिसारी का इजहार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब वो इस महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ मोहब्बत करने लगते हैं. When Allah begins to love him, حتى أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. अल्लाह की इरशाद फरमाते हैं वो बंदा मेरा महबूब हो जाता है, तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिसके साथ वो देखता है. I become his eyes with which he sees. كنت بصره الذي يبصر به. I become his ears with which he listens. I become his hands with which he touches. I become his feet with which he walks. And this color of Allah subhanahu wa ta'ala's tawheed, telling the Jews and the Christians of the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that when you baptize men, when you baptize women in the water of Judaism, in the water of Christianity, this is such a color and this is such an effect that when it wears off, it cannot be seen, but the color of Allah is so great and so strong and so powerful that when you follow the footsteps of my beloved, you will be adorned by the color of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah's color, most of all, Allah's beautiful color, most of all, adorned Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I'm going to link this verse of the glorious Quran with this hadith of Imam Bukhari radiallahu ta'ala anhu. That Imam Bukhari has mentioned Allah begins to love that person who stands by night, and the only one person who has made the most worship and obedience to Allah is Mustafa Kareem alayhi salatu wassalam. No one has excelled, no one has accelerated the sujood and the taqwa and the taharat, that maqam for which Allama Sarallah Panipati rahmatullah alayhi says that Allah's Rasul's maqam of taqwa, Allah's Rasul alayhi salatu wassalam's maqam of piety is such a great maqam that even today it is exceeding limits and elevation closer and closer to the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. How does Allah become someone's eyes? How does Allah become someone's hands? How does Allah become someone's ears? Let me take you into the battle of Mu'tah. Mustafa Kareem sallallahu alayhi wa sallam ग़ज़वा-ए मुता की तैयारी फरमा रहे हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुजदाए जहां फिदा पहले ही सुना दिया, और अपने जानिसार सहाबाए किराम को ये मुतले फरमाया कि इस्लाम का झंडा, the flag of Islam will be held in the hand of Zayd ibn Harisa. अगर Zayd ibn Harisa शहीद हो जाए, pass that flag onto Abdullah ibn Rawaha, and he will fight till his last breath. And if he passes away, attains the maqam of shahadat and martyrdom, give the flag to Sayyidina Ja'far. He will carry on the flag. And if he attains martyrdom, then give the flag to whoever Allah subhanahu wa ta'ala wills. I am mentioning to you that how does Allah become somebody's eyes? How does Allah become someone's ears? Today when we sit on the internet, day in and day out, and look at the Muslim Ummah, there are many groups which will say, who are Sufis? What is tariqah? What is tasawwuf? What do you mean by the power of Allah? What do you mean when Allah becomes somebody's eyes, somebody's hands? Many people from different sects, different beliefs, different aqaid, they try to denounce the aqidah of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, which Rasulullah
blessed companions, most specifically Sayyidina Abu Bakr Siddiq came when Allah's Rasul asked him, Abu Bakr, what have you left in your house? What have you brought in the court of Allah? Oh Allah's Rasul, I have brought every single thing that I had, from pins to needles to buttons to shawls to clothes. Allah's Rasul, you asked me what I have left in my house. Taraktu Allah wa rasuluhu. I left Allah subhanahu wa ta'ala and Allah's Rasul in my house. This is the Aqidah which Abu Bakr Siddiq gives us. This is, a Shaykh was saying to me today, I met him and I said to him, Fi amanillahi ta'ala wa rasulihil kareem. मैंने एक वली साहब से कहा कि अल्लाह के हवाले और अल्लाह के रसूल के हवाले, वो कहने लगे ये अल्लाह के रसूल के हवाले ये कहाँ से मसला आपने निकाल दिया? आप कहें ना अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज कहे तो ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के हवाले? तो क्या उस मौलवी साहब को नहीं पता था कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर इब्न खत्ताब को अपनी जानिसारी का सबूत देते हुए सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर बाप कैदा ले अहले का, या रसूल आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ और आधा आपकी खिदमत में, या अबू बकर बाप कैदा ले अहले का, ए अबू बकर तुम क्या छोड़ कर आए हो, घर पर क्या छोड़ कर? या रसूल कुछ नहीं छोड़ कर आया, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ कर आया। It is my aqeedah and belief. As a Sunni Muslim, not the Sunni of today, that sunnah and that taqwa and that benevolence bestowed to the Sahaba Ikram of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So as I was mentioning, that Allah subhanahu wa ta'ala's beloved alayhi salatu wasalam is preparing the army for the battle of Mu'tah. How does Allah's Rasul become somebody's eyes? The hadith will tell you. Study the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through the eyes of the Ushad, through the eyes of those who have sacrificed their whole life in the writings of the poems of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We see one of the great scholars of the subcontinent writes that when the battle of Mu'tah starts, hundreds of miles away, Mustafa Kareem alayhi salatu wasalam is sitting in Masjid al-Nabawi and says to his Sahaba Ikram ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, "Ay mere Sahaba Ikram, वो तो Sahaba Ikram जो उलुल अज़म Sahaba Ikram ग़ज़वा मुता के लिए चले गए, तो क्या मैं आपको ग़ज़वा मुता का मंजर ना दिखाऊं?" Sitting in Madinatul Munawwara, how was it that Allah's Rasul knew Mustafa Kareem was sitting on the minbar of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, looking hundreds and thousands of miles away into the land of Mu'tah against the Romans? We see Mustafa Kareem says, "Oh my Sahaba, at this time we see the flag is in the hand of Hazrat Zayd ibn Haris, and after a few moments Mustafa Kareem says he has been sacrificed, he has been slaughtered, he has been martyred, and the flag has gone into the hands of Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu, then into the hands of Hazrat Jafar Tayyar radiyallahu ta'ala anhu. But let me see, Mustafa Kareem said, Jafar Tayyar, that flying Jafar, Sahaba Ikram asked, Ya Rasulullah, Zayd ibn Harisa was martyred, he did not fly. Hazrat Abdullah ibn Rawaha was martyred, he was not called the flying one. Why was Jafar Tayyar called the one who flew? It was because his nisbat with the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when his arms were cut off, Allah Kareem bestowed him 2 wings which he would fly past Madinatul Munawwara. This was the eye of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Let us come a stage down. Generations after Allah Rasul alayhi salatu wasalam will come and end on the Shaykh whose name we have gathered here today. That how does Allah become someone's ears? How does Allah Kareem? It was the Sahaba Ikram who stood night by night and tried to fulfill the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Oh beloved, kumil layla illa qalila. Stand by night, but cut it down. Nisfahu awin kusminhu qalila. Half the night or even less than that. Who gave those ears to Sadiya? In the land of Nihawan, Hazrat Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Again, many years after the passing away of Allah's Rasul alayhi salatu wasalam, and Hazrat Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu was sitting on the minbar of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and watching and observing in the land of Nihawan, Sayyidina Sariya radiyallahu ta'ala anhu, who is standing, and behind him is a mountain, and we see the enemy is attacking Sayyidina Sariya radiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab
was given that taqwa and piety and that closeness of Allah and Allah Rasul alayhi salatu wasalam, sitting in Medina, hundreds of miles away, Hazrat Umar ibn al-Khattab makes an announcement, Ya Sariyat al-Jabal, Ya Sariyat al-Jabal. Look behind you, Sariyah, someone is coming. And when Sayyidina Sariyah returned back to Madinatul Munawwara, Sahaba Ikram asked him, how did you defeat your enemies? How did you defeat the enemies of Allah? How did you overcome the enemies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And Sayyidina Sariyah says, when I was standing पहाड़ की चोटी पर जब मैं खड़ा था तो मेरे कान में हजरत अमीर उल-मोमिनीन की आवाज सुनाई दी. I could hear the voice of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu saying to me, watch your behind, watch your back, there is an enemy behind you. As time passes, as age passes, as months and generations have passed, that spiritual munificence carried on from the four great stars of Allah's Rasul alayhi salatu wasalam, who the dunya knows as the Khulafa al-Rashidin. But we see that fair which Sayyidina Umar ibn al-Khattab took, it passed on from one to the next, and 28 generations later, it came and stood and shone at the door of Abu al-Ahad. Abu al-Ahad's house was shining with the noor of Umar ibn al-Khattab. Abu al-Ahad's house was shining with the noor of Data Ali Hajwari rahmatullahi ta'ala alayh. And that link from Imam Sheikh Mujaddid al-Fisani, 5 generations above, we see that history tells us that link was made naturally with Khada Fariduddin Ganj Shakar rahmatullahi ta'ala alayh. But what was that noor which Sayyidina Umar took from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Let me call out aloud if there was international media in this gathering today and say that that noor and faith which Umar attained from the feet of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 28 generations later, comes and knocks on the door of Abu al-Ahad rahmatullah alayh. And Abu al-Ahad says, I saw a dream, मैंने ख्वाब देखा. कौन जानता है कौन है अबू अल-अहद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? ये मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हैं. आप इरशाद फरमाते, मैंने ख्वाब देखा, I saw a dream before the birth of Sheikh Ahmed. And what did I see? मैंने ये देखा कि मेरे सीने से एक नूर खारिज होता है और उस नूर से एक नूर का तख्त बनता है और नूर के तख्त पर एक नूरानी शख्सियत बैठती है. और जब इस कायनात में जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी, we see violence and persecution to its limits and greatest of extents, जब वो नूरानी शख्सियत उस नूरानी तख्त पर बैठती है तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से दुनिया का सारा फितना फसाद खत्म हो जाता है. अल्लाहु अकबर. हजरत अबू अल-अहद रहमतुल्लाह अलैह शाह कमाल केतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ ले जाते हैं. अर्ज करते हैं, हुजूर ये तो बताएं, रात को मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर आप इरशाद फरमाएं. What is the interpretation of this dream? शाह कमाल केतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अबू अल-अहद, अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऐसा नूर अता फरमाएगा, ऐसा बेटा अता फरमाएगा कि जिसके वसीला से अल्लाह करीम इस दुनिया के सारे फितने को खत्म कर दे. अल्लाह अकबर. और फिर आप फरमाते हैं कि जब मैं जागा, अपनी ख्वाब से बेदार हुआ, तो मेरे जहन में, मेरे ख्याल में कुरान की आयत के बार बार आ रही थी और जा रही थी. वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा. हक आ गया, बातिल मिट गया. बातिल मिटने ही वाला था. We see the great sheikhs of this order. Few days ago I was trying to get some information out of my computer with regards to the Shajara Sharif of Qibla Pir Sahib and find it quite difficult. So eventually we got hold of it. And we see the Sheikh of Sheikh Ahmed Sirhindi rahmatullahi ta'ala alayh is Sayyidina Muhammad Baqi Billah Bayrang rahmatullahi. Sayyidina Baqi Billah Bayrang rahmatullahi ta'ala alayh, he says, I saw a dream. आप इरशाद फरमाते, मैंने ख्वाब देखा और मैं काफी परेशान हो गया. ख्वाब ये देखा कि मेरे बाजू पर एक तोता बैठा है. There is a parrot sitting on my arm. और वो इतना मेरा मानूस है वो तोता कि वो मेरे और करीब आता है
और करीब आता है और मेरे मुंह में वो शक्कर डालता है। हजरत बाकी बिल्ला बेरंग रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदना व मौलाना अहमद अमकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है कि एक तोता है, तो वो मेरे और करीब होता है, मेरे बाजू पर चढ़ता है, फिर मेरे चेहरे के करीब आता है, मेरे मुंह में शक्कर डालता है। तो हजरत इमाम सैयदना व मौलाना अहमद अमकंदी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बाकी बिल्ला तू चला जा कि ये तोता जो है ये हिंदुस्तान का एक परिंदा है, वहां जाएगा, वहां तुझे एक दरवेश मिलेगा जो तेरे मुंह को मीठा कर देगा। अल्लाह अकबर। Sayyidina Baqi bin Labiran rahmatullahi ta'ala alayhi travels all the way to the blessed land of Sirhind, and there he meets the great Imam, the purifier, the invigorator, the illuminator, the mujaddid. Does anybody know? क्या किसी को पता है कि हम मुजद्दिद अल-फिसानी क्यों कहते हैं? ये किसने लक़ब दिया? Who gave this title? Some मौलवी साहब? Some पीर साहब? No. हजरत मुजद्दिद खुद इरशाद फरमाते हैं, नमाज ज़ोहर पढ़ रहा था, नमाज ज़ोहर पढ़कर जब मैं मुसल्ले पर बैठा रहा तो मैं मुराक़बे में चला गया। तो मुराक़बे में इन मेडिटेशन क्या देखता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम तशरीफ लाए हैं, मेरे सर पर आप अमामा शरीफ रखते हैं और अपनी काली कमली अता फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अहमद तू है मुजद्दिद अल-फिसानी। The title was not given by anyone from this dunya. Study the Maktubat Sharif of Mujaddid al-Fisani rahmatullahi ta'ala alayhi, whose jamat and fast started from his shaykh, then from his shaykh, until it came down from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 24 generations later. Imam Mujaddid is the 24th person on the seat of Khilafah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Now all the brothers in this tariqah, I think I should say all us brothers in this tariqah, because the brother was saying that one thing I'd like to clarify, that myself and Hazrat Sahib, I've just been thinking, we have a very close link from many years ago, and that is because my oath of allegiance and my bay'ah was given to the Ummah, Justice Sheikh Muhammad Karim Shah rahmatullahi ta'ala alayhi, who is my teacher, my guide. But I was then given the ijazah from the grand seat of Astana Aliya Mohra Sharif in Pakistan, from the great seat of Haja Qasim Maulvi rahmatullahi ta'ala alayhi. And I was thinking that it is hidden inside me, that I have been sitting with the Naqshbandis for many years, but today that it may be revealed that one Naqshbandi is the brother of another, is the cousin of another, is the son of another, and the link between me and Hazrat Sahib is not of today. That the dunya might say, as the brother was saying, that why do we go to gatherings of such? They are not alims. These people do not talk about the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They only give dhikr. But the answer to that is, ask Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhi, the greatest Imam, which I mentioned in Leeds as well, which has been recorded many times over and over again, who is from the shayukh of Hazrat Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu. Somebody asks him, Huzur, what is the reason that you sit in the gathering of Bishr Hafi radiyallahu ta'ala anhu and Hazrat Imam Ahmad bin Hanbal, who is the greatest scholar of his time, the greatest mujaddid of his time, the greatest Imam of his time? He says, I sit in the gathering of Bishr Hafi radiyallahu ta'ala anhu for the sake, जब मैं उनकी महफिल में बैठता हूँ तो मुझे रब याद आ जाता है। Imam Mujaddid Pak, why was he famous? He was born in the year 971, 462 years ago, in the month of Shawwal. And Imam Mujaddid Pak's life is a life of a dervish. And you know why people like on the likes of Pir Sahib and Khaja Aslam Sahib rahmatullahi ta'ala alayhi are so successful in life?
because they follow the footsteps of Ad-Darwish. And those who do that, then they don't have any worry of dunya. They don't have any worry of akhirah. They don't have any need for dunya. They don't have any need for akhirah. The hadith clarifies it for us, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned. Imam Qurtubi, people will say to you, what are you talking about? Tariqah. What are you talking about? Sufi, Pir. This is the hadith. Remember this. Imam Qurtubi radiallahu ta'ala anhu narrates this hadith about such people who do not have worry of dunya and worry of the akhirah. He says, قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الآية, in the ayat, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. जब ये आयत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत फरमाई गई, समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलिया अल्लाह के बारे में क्या इरशाद। आज आप देखें, अगर आप मेरी तरह इंटरनेट पर वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब को देखते हैं, मुख्तलिफ सो कॉल्ड इमाम्स को, उनकी तकरीर को सुनते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग तसव्वुफ के बारे में क्या सोचते हैं इन द बिग वाइड वर्ल्ड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये आयत तिलावत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाहि इबादन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा तग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामह। कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया भी और शुहदा भी रश्क करेंगे। They will be proud over them. तग़बितुहुमुल औलिया वल अंबिया वश्शुहदा, they will be proud. अल्लाह का नबी फख्र करेगा। और फिर लिमकानिहिम मिनल्लाह तआला, किस बात पर फख्र होगा? फख्र इस बात पर होगा कि वो अल्लाह तबारक व तआला के निहायत ही करीब होंगे। They will attain the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. कीला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खब्बिरना मनहुम, अल्लाह के हबीब हमें ये तो बताएं कि ये कौन लोग हैं कि इतने अल्लाह करीम के करीब होंगे बरोज़ हशर के दिन, जब अंबियाए किराम, जब हजरत आदम और नूह, हजरत इब्राहिम और इस्माइल, हजरत मूसा और ईसा और सुलेमान और दाऊद, हर कोई रश करेगा कि इनमें क्या सिफत है। What is it that they have attained the closeness of Allah? अल्लाह रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फलअल्लना नुहिब्बुहुम, सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए तो सही वो कौन सी सिफात है जो इन बंदों में है कि शायद हम भी वो सिफात अपनाएं और अल्लाह करीम हमसे मोहब्बत करे, हम अल्लाह से मज़ीद और मोहब्बत करें। क़ाला हुम कौमुन तहाबू फिल्लाहि अला गैरि अरहामिन बैनहुम, सरकार इरशाद फरमाते हैं ये ऐसी कौम है, ये ऐसे बंदे हैं, ये ऐसी अल्लाह की मखलूक है, ये सरकार के ऐसे उम्मती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ रब की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं। वला अम्वालिन यतआतून बिहा, इनके दरमियान पैसों का मामला नहीं है, इनके दरमियान कोई मकानात और जायदाद और मोहल्लात का मामला नहीं है। फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूरुन, आज कहते हैं पीर साहब का चेहरा रोशन है। This is not पीर साहब, this is the nur of Allah, this is सिबगतुल्लाह which sits here and the nur of Allah। इन्ना वजूहहुम लनूरुन, सरकार फरमाते हैं इनके चेहरे रोशन हैं। They have nur upon their faces, व इन्नहुम अला मनाबिर मिन नूरिन, आज दुनिया में भी नूर के मिंबर पर बैठे हैं और बरोज़े हशर सरकार फरमाते हैं जब इनका चेहरे से नूर फूटेगा अल्लाह करीम इनको नूर के मिंबरों पर जलवागर फरमाएगा। They will sit upon the mimbars of nur and you see Allah's Rasul alayhi salatu wasalam then says la yakhafuna idha khafa an-nas, जब लोग घबरा जाएंगे, people will be scared, जब हक का नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपनी कश्मकश में पड़ा होगा, उसे तकलीफ होगी, सरकार फरमाते हैं ला यखाफूना इज़ा खाफ़ अन्नास, जब लोग परेशान होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदे परेशान नहीं होंगे। वला यहज़नूना इज़ा हज़िन अन्नास, जब कोई उन्हें कोई दुनिया